मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएम वैली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी, क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड +2 शॉप्स रेडी होने पर हैं। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल हैं। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसा कि अब तक जो है सभी लोगों को जानकारी हो चुकी है, कलवा मुमरा शील इस पूरे परिसर में बिजली आपूर्ति की फ्रेंचाइजी के तौर पर काम करने वाली टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी ने लगभग 6000 पीडी धारकों को, पीडी के जिन पर मामला है ऐसे अपने ग्राहकों को, इनमें केवल पीडी नहीं है और भी है, तो ऐसे लोगों को नोटिस भेजे हैं। ये दूसरा नोटिस जा चुका है। अब दूसरे नोटिस का कहने का यहाँ पर स्पष्ट अर्थ ये है, साफ ये है कि पिछले कुछ दिनों पहले राजनीतिक दलों द्वारा आंदोलन किए गए थे, टोरेंट पावर को कटघरे में खड़ा किया गया था और उस वक्त जो है टोरेंट पावर ने अपनी भूमिका स्पष्ट की थी कि बिल बकाया रखने वाले तमाम ऐसे ग्राहकों को हम 3 नोटिस भेजेंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। तो उसके मुताबिक ये दूसरा नोटिस जा चुका है, मगर इनमें कौन कौन से वर्ग के लोग हैं, यानी जिनके पास मीटर है, जिनके पास मीटर नहीं है, या फिर जो थेफ्ट कर रहे हैं, ऐसे ये तमाम कई तरह के इसमें कैटेगरीज होती है। तो इस पर आज हमारे साथ मौजूद है टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी के चीफ पीआरओ है, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर चेतन बदियानी। और चेतन जी इस पर जो हमसे बात करेंगे और इन नोटिसों के संदर्भ में, और इसके अलावा रमजान का महीना है, कई जगहों पर लोड बढ़ रहा है, तो टेक्निकल कुछ चीजें हैं जो लोगों तक उन्हें रखनी है, उस पर भी वो बात हमसे करेंगे। चेतन जी, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ये 6000 जो लोगों को नोटिस भेजा गया है, पीडी धारक है, इसमें बहुत सारे पीडी वाले केसेस है, तो और कितनी कैटेगरीज है ओवरऑल? ये पूरा क्या 6000 लोगों का डेटा है जिनको नोटिस भेजा गया है और क्यों कर भेजा गया है? देखिए, नमस्कार। 6000 लोगों को जो नोटिस भेजी गई है, ये लगभग 6000 लोग वो हैं जिनके पीडी बकाया बाकी है और जो मीटर के बगैर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इनको ये दूसरी नोटिस गई है। इनसे दरख्वास्त है कि ये जल्द से जल्द अपना आउटस्टैंडिंग क्लियर करके और जो भी उसमें अगर डिस्प्यूट है उसको हमारे ऑफिस में डिस्कस करके मीटर के लिए अप्लाई करें। ये वो लोग हैं जिनके फिलहाल मीटर ना होके ये बगैर मीटर के बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको तीसरी नोटिस भी भेजी जाएगी और तीसरी नोटिस के बाद भी अगर इनका रिस्पांस नहीं आता है, इनका कंपनी को कोई इनके तरफ से एप्लीकेशन नहीं आता है, तो फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत, सप्लाई कोड के तहत जो इनडायरेक्ट यूजेज या गैर कानूनी वापर होता है उसके ऊपर कंपनी रूल्स के हिसाब से एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि तीसरे नोटिस का वेट ना करते हुए वे, अगर उनका पीडी अरियर्स बकाया बाकी है तो उसके लिए टोरेंट पावर को अप्रोच करें। एक ऐसा भी रिक्वेस्ट था कि इनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये पीडी अरियर्स या पहले के अरियर्स का जो है डिस्प्यूट है, MSADCL के टाइम का डिस्प्यूट है। बिल्कुल। तो आज की डेट में MSADCL के ऑफिसर्स, अरिहंत ऑफिस जो शिव कल्याण रोड पे है, वहाँ पे मंडे और ट्यूसडे को अवेलेबल होते हैं, इसी विषय के लिए अवेलेबल होते हैं सुबह 10 से 2। तो मेरी लोगों से दरख्वास्त है कि वो इसका अपॉर्चुनिटी लेके MSADCL ऑफिसर्स से मिले, उनकी कंप्लेंट एप्लीकेशन जो भी है MSADCL की तरफ करें। रोजाना उपलब्ध होते हैं अधिकारी? सोमवार को और मंगलवार को 2 दिन सुबह में 10 से 2 वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सप्ताह में 2 दिन? सप्ताह में 2 दिन अरिहंत ऑफिस, शिव कल्याण। पीडी एरियर्स वाले जो लोग हैं जिनका MSADCL के जमाने से डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो ये वहां जाकर के संपर्क करके अपनी केसेस को अगर उनका निपटा सकते हैं। अगर उनका डिस्प्यूट है, अगर ऐसा उनको लगता है कि पहले का कुछ गलत था, तो वो वहाँ जाके अपना कंप्लेंट या एप्लीकेशन दे सकते हैं और उस पर रिव्यू किया जाए। चेतन जी, 6000 की संख्या में जैसे आपने बताया बगैर मीटर के
बिजली इस्तेमाल हो रही है, जहां मीटर लगे ही नहीं है, विजिलेंस की टीमें जाती है वहां चेक करती है, फिर मैसेजेस भी जाते हैं, उनके नाम नंबर्स वगैरह आप लेते हैं, तो इन लोगों को क्या करना होगा? सीधे सीधे आकर के मीटर के लिए अप्लाई करना है? देखिए, इनको पीडी अरियर्स क्लियर करने हैं। पहले तो मैं बता दूं पीडी अरियर्स क्या है। पीडी अरियर्स ये आपकी जगह पे पहले का जो बकाया है ना भरने की वजह से आपका मीटर डिस्कनेक्ट हो गया था और बाद में ये परमानेंटली डिस्कनेक्ट हो गया था। परमानेंटली डिस्कनेक्ट मीटर को पीडी मीटर्स कहते हैं। आपकी जगह पे वो बकाया राशि है बिजली की पहले की जो भरी नहीं गई है। आज की तारीख में रेगुलेशंस के हिसाब से नया मीटर वहां पे तभी दिया जा सकता है जब आप पुराना आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी का क्लियर करते हैं। सप्लाई कोड का रेगुलेशन 6.2 बहुत क्लियरली बोलता है कि नया एप्लीकेशन मीटर रिलीज करने के पहले कंपनी को किसी भी जगह का पुराना वहां का बकाया क्लियर करना होता है। तो मेरी लोगों से गुजारिश है कि पुराना पीडी अरियर्स उनकी जगह पे जो है वो इस मौके का फायदा उठा के क्लियर करें और नए मीटर के लिए जल्द से जल्द एप्लीकेशन करें। उनको अगर कोई डिस्कशन है, किसी सपोर्ट की जरूरत है, वो हमारे कस्टमर केयर अप्रोच कर सकते हैं और वहां से उनको गाइड किया जाएगा। जितेंद्र जी, कुछ टेक्निकल इश्यूज आपने मुझे चर्चा के दौरान बताए, तो क्या बातें हैं वो, लोगों को क्या जानकारी देंगे आप? जैसे लोड सेग्रीगेट का जो मामला था, लोड का एक सबसे बड़ा, अभी रमजान है, गर्मी के भी दिन है, बिजली इस्तेमाल ज्यादा भी होती है, एसीज भी कंटिन्यूस चलते हैं, कूलर्स भी चलते हैं, फैंस भी चलते हैं, तो लोड आता है कहीं ना कहीं। तो वाट जो है, लोग वाट में कुछ गड़बड़ी का मामला था, क्या है गड़बड़ी में? देखिए, उसमें कैसा है कि काफी लोग जब कनेक्शन लेते हैं, यूजुअली 1 किलोवाट का जनरल कनेक्शन लिया जाता है, बट बाद में घर में अप्लायंसेस बढ़ते हैं, कोई फ्रिज लेता है, कोई टीवी लेता है, कोई एसी लगवाता है, ओवन लगवाता है, तो धीरे धीरे ही सही घर का लोड बढ़ता है। और हमने देखा है कि यूजुअली कनेक्शंस जो मोमरा में दिखते हैं या शिरकलवा में दिखते हैं, 0.5 किलोवाट या 1 किलोवाट के कनेक्शन लेके ऑन एन एवरेज 5 किलोवाट तक घर में इनके कनेक्टेड लोड होता है। अभी ये समझना ज़रूरी है कि आप अगर 1 किलोवाट का मीटर लिए हुए हो तो आप अगर ज़्यादा चला रहे हो तो मीटर पे ओवरलोडिंग होना है, आपके केबल्स जो है वो ओवरलोडिंग होना है। इसमें काफ़ी सारे जो पुराने मीटर्स है, पुरानी वायरिंग है, वो ओवरलोडिंग होगी तो किसी हादसे का शिकार हो सकती है, वहाँ फायर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो मेरी लोगों से दरख्वास्त है कि आप अपना कनेक्टेड लोड जो है वो हिसाब से लोड को बढ़वा दें। कस्टमर केयर को अप्रोच करके आपको लोड रेगुलराइजेशन यानी आपका लोड बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन करना है। आप ये समझ लें कि लोड बढ़ाने से बिल नहीं बढ़ता है। आप जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उसके यूनिट्स आपके इस्तेमाल पे होते हैं। आप लोड बढ़ा लेंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका बिल बढ़ जाएगा। अपने इस्तेमाल के ऊपर मीटर पे यूनिट्स गिरते हैं और उस हिसाब से आपका बिल बनता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोड अपना जो इस्तेमाल में है उस हिसाब से अपने कनेक्शन को भी लोड इंक्रीज कर लें। इससे आपका भी फायदा है, आपके सेफ्टी के लिए, मीटर की सेफ्टी के लिए, केबल की सेफ्टी के लिए अच्छा है। दूसरा, आपने अगर जो लोड कनेक्ट कर रखा है वो लोड कंपनी को अगर पता है तो वो हिसाब से कंपनी भी लोड प्लानिंग कर सकती है। आज हर घर से अगर 2-3 किलोवाट ज़्यादा चल रहा है, जितना आपने अप्लाई किया था और जो आप चला रहे हैं उसमें तफावत है, तो उस तरीके से आप देखें तो ट्रांसफार्मर में तो कितना ओवरलोडिंग हो जाएगा। तो वो क्या होता है, ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग में होते हैं तो फिर उस वजह से ट्रांसफार्मर में ब्रेकडाउन आता है, लाइन में ब्रेकडाउन आता है और बिजली में इंटरप्शन आता है। दूसरा, इस वजह से मेंटेनेंस भी ज़्यादा करना पड़ता है, तो मेंटेनेंस के लिए भी सप्लाई हमको बंद करना पड़ता है। तो ये रेगुलर मेंटेनेंस का फ्रीक्वेंसी भी ओवरलोडिंग की वजह से कंपनी की तरफ से बढ़ जाता है। तो मेरी सभी से दरख्वास्त है कि आप जो यूज़ कर रहे हैं, आपका जो कनेक्टेड लोड है, उस हिसाब से आप अपना लोड मीटर का इंक्रीज करा लें ताकि आपके लिए भी सेफ हो, कंपनी के लिए भी सेफ हो। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये था कि अलग अलग काम के लिए लोग मैंने देखा है कि किसी थर्ड पार्टी एजेंट के पास या किसी दूसरे लोगों के पास अप्रोच होते हैं। मेरी लोगों से दरख्वास्त है कि किसी भी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड काम के लिए, चाहे वो आपका एप्लीकेशन हो, आपका बिल भरना हो, आपकी कोई कंप्लेंट हो, आप टोरेंट पावर के कस्टमर केयर सेंटर या टोरेंट पावर ऑथोराइज सेंटर्स पे ही जाए। वहाँ पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, बिल भरते हैं तो आपको वहाँ से पावती मिलती है। कृपया किसी थर्ड पार्टी को या किसी को आप किसी भी तरह का कोई इंटरैक्शन न करें। टोरेंट पावर के कोई ऐसे एजेंट नहीं है, ये कुछ ठग हैं जो बोलते हैं कि हम टोरेंट पावर का काम करते हैं, हम टोरेंट पावर से आपका प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे, और ये लोगों को गुमराह करते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे सेंटर्स पे आएँ। आप अगर घर से ही ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट भी है connect.torrentpower.com, जिसके ऊपर एप्लीकेशन किया जा सकता है, कंप्लेंट की जा सकती है, आप बिल भी भर सकते हैं। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है।
टॉरेंट कनेक्ट, आप उसको डाउनलोड करके उसके थ्रू भी बिल पेमेंट कर सकते हैं, बिलिंग हिस्ट्री देख सकते हैं, कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो कृपया आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ना करके टॉरेंट पावर के ऑथराइज सेंटर्स या टॉरेंट पावर के वेबसाइट के थ्रू ही आपके ट्रांजैक्शंस करें। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा मैं मीटर टैंपरिंग के बारे में बताना चाह रहा था। काफ़ी सारे मीटर्स ऐसे पाए जाते हैं कि लोग मीटर्स के साथ छेड़खानी करते हैं। लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया मीटर के साथ छेड़खानी न करें। मीटर के साथ छेड़खानी को बिजली चोरी माना जाता है और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन 135, 138 के तहत ये कानूनी गुनाह है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपका मीटर अगर टैंपर्ड है तो प्लीज़ आप उसको किसी भी तरीके से छेड़खानी न करते हुए मीटर का आप अगर चाहें तो टॉरेंट पावर में बदली का एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये समझिए कि मीटर टैंपरिंग जो है ये कानूनी गुनाह है। अगर किसी का मीटर टैंपर्ड पाया जाता है, कोई मीटर के साथ छेड़खानी करता है, तो टॉरेंट पावर उसका जो रेगुलेशंस के हिसाब से कार्रवाई है वो करेगी। उसमें ज़रूरी है तो एफआईआर भी कस्टमर के ऊपर किया जाएगा। आपका अगर पुराना मीटर है, पॉसिबिलिटी है कि मीटर में कहीं कोई छेड़खानी हुई हो, आपका मीटर फॉल्टी हो, ऐसे लोग जिनका मीटर पुराना है, मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो टॉरेंट पावर को अप्रोच करें और मीटर बदली करने का एप्लीकेशन करें। एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि मीटर आपका बदली करने के साथ टॉरेंट आपका पूरा वायरिंग जो मीटर बॉक्स का सेटअप है वो भी अपग्रेड करके देता है। उससे क्या होता है कि आपका पूरा मीटर बॉक्स का सेटअप जो है वो सेफ हो जाता है, एक्सीडेंट प्रोन नहीं रहता है, वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होने की गुंजाइश नहीं होती है। तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, आप टॉरेंट पावर को अप्रोच करें और मीटर रिप्लेसमेंट, अगर आपका मीटर पुराना है, आपका मीटर फॉल्टी है, उसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। चेतन जी, आपने मीटर टेम्परिंग पे अभी बात की, तो मीटर टेम्परिंग के केसेस वगैरह तो होते ही रहते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मुमरा कौसा में, खास करके मुमरा कौसा शीट, ये जो पूरा परिसर है, यहाँ पर मीटर रिप्लेसमेंट का जो मुद्दा आपने रखा है, उसी को लेकर के लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी शंकाएं होती है, बहुत सारे उनके आरोप होते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मीटर रिप्लेसमेंट को लेके पहले तो लोगों ने ये समझना ज़रूरी है, ये मैं हर बार कहता हूँ कि मीटर्स जो आपके यहाँ पे टॉरेंट द्वारा लगाए जा रहे हैं, ये टॉरेंट पावर खुद नहीं मैन्युफैक्चर करता है। ये नेशनली रिनाउंड वेंडर से प्रोक्योर किए जाते हैं। MSCDCL स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ये मीटर्स प्रोक्योर किए जाते हैं और ये आपके यहाँ लगने के पहले NABL सर्टिफाइड लैबोरेटरी जो हमारी है उसमें उसको टेस्ट करके फिर कस्टमर के यहाँ पे लगाए जाते हैं। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मीटर आपका जो लगाया जा रहा है, ये मीटर आपका जो रिप्लेस किया जा रहा है, ये CEA गाइडलाइंस के हिसाब से है। जहाँ पे भी पुराने मीटर्स हैं, आउटडेटेड मीटर्स हैं, CEA गाइडलाइंस, CERC रेगुलेशंस में बहुत क्लियरली बताया गया है कि टाइम पे, समय पे पुराने आउटडेटेड मीटर्स पावर कंपनी को नए एडवांस्ड मीटर के साथ रिप्लेस करने होते हैं। इन्हीं गाइडलाइंस के तहत टॉरेंट पावर जो है नए एडवांस्ड मीटर आपके यहाँ पे लगा रही है। दूसरा, लोगों के पास ये भी ऑप्शन है कि टॉरेंट पावर द्वारा लगाए जा रहे मीटर अगर लोग नहीं लगाना चाहते तो वो खुद के मीटर भी प्रोक्योर करके लगा सकते हैं। उनको सिर्फ टॉरेंट पावर कस्टमर केयर में आके एप्लीकेशन करना है कि वहाँ पे कि वो हम अपना खुद का मीटर लगाना चाहते हैं और उनको कस्टमर केयर से गाइड किया जाएगा कि क्या